राजा की थाली आए रात सुहागों वाली। करवा चौथ यानी सुहागिनों का त्योहार। सजना संवरना, अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करना और छलनी से चांद देखकर अर्घ्य देकर व्रत खोलना, यही है इस त्योहार की विशेषता। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाया जाता है। चौथ का मतलब तो सभी जानते हैं कि वो चतुर्थी तिथि को होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि करवा क्या होता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और व्रत कथा क्या है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुजा। स्वागत है आप सभी का वीडियोस की सीरीज में क्या आप जानते हैं। करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है जो कि काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर बनाया जाता है। मिट्टी का करवा महिलाएं इसीलिए लेती हैं क्योंकि उसे डिस्पोज किया जा सकता है। मिट्टी का करवा ना हो तो कुछ महिलाएं स्टील के लोटे का भी प्रयोग कर लेती हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है, उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते वक्त और कथा सुनते वक्त दो करवे रखने होते हैं। एक वो जिससे कि महिलाएं अर्घ्य देती है, यानी जिसे उनकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बायना देते समय उसकी सास को देती है। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देती है। अब आपको बताते हैं कि सरगी क्या होती है। ये रस्म अक्सर पंजाब में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बनाकर देती है। सरगी एक भोजन की थाली को कहते हैं जिसमें खाने की कुछ चीजें होती है, जिसके बाद दिन भर निर्जला रहा जाता है और फिर रात में चांद की पूजा करने के बाद ही खाया जाता है। क्योंकि सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है, इसीलिए सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती है जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है। वैसे तो करवा चौथ के लिए कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी सावित्री ने उनसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। पतिव्रता होने के नाते सावित्री अपने पति सत्यवान के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जिसके बाद यमराज ने वचन में बंधने के कारण सावित्री को सत्यवान का जीवन सौंप दिया और निवेदन किया कि वो उसके सुहाग को ना लेकर जाएं। लेकिन यमराज ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने पति के पास बैठकर विलाप करने लगी। पतिव्रता सावित्री के इस तरह विलाप करने से यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि वो अपने पति सत्यवान के जीवन के बजाय कोई और वर मांग ले। सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दें, और यमराज ने भी हाँ कह दिया। कहा जाता है कि तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने अखंड सौभाग्य के लिए अन्न जल त्याग कर करवा चौथ के दिन व्रत करती हैं। हालांकि करवा चौथ के व्रत की जो कथा है वो थोड़ी अलग है। चलिए वो आपको बताते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि में जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा कि अभी तो चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर ही उसे अर्घ्य देकर मैं आज भोजन करूंगी। लेकिन साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा कि बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए
भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देने भोजन करने लगी। इस तरह करवा चौथ का व्रत भंग होने के चलते विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। तब साहूकार की बेटी को अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उसके बाद उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो आज हमने आपको बताया करवा चौथ के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए।